बाबर ब्लॉग 20। तो आज की वीडियो में मैं समझाने वाला हूँ जो कि गैर मुस्लिम ने एक जवाब बोलता है कि क्यों तस्वीर नहीं लगा सकते किसी वली का। तो मैं समझाने वाला हूँ जो कि इस्लामिक धर्म में ये अलाउ नहीं है। तो फाइनली दोस्तों मैं आज की वीडियो में समझाने वाला हूँ जो कि तस्वीर के सामने एक वीडियो मिलेगा आपको, इससे प्रजापति न्यूज जो कि इंडिया में बहुत ज़्यादा फेमस है। तो आज की वीडियो में मैं दिखाने वाला हूँ। तो चलिए थोड़ी देर में मैं दिखा रहा हूँ। बाबर ब्लॉग 20 को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। मैं रिएक्ट कर रहा हूँ एक वीडियो पे। मुस्लिम समुदाय के लोग अल्लाह की या पैगंबर मोहम्मद साहब की कोई मूर्ति क्यों नहीं लगाते? इस्लाम में ऐसे नियम क्यों हैं? क्यों पैगंबर को किसी चित्र या किसी और माध्यम से दिखाना प्रतिबंधित है? क्या पैगंबर का कभी कोई चित्र रहा है? इसके बारे में कुरान क्या कहती है? आज इसी के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, पैगंबर मोहम्मद साहब के बारे में बीजेपी की प्रवक्ता रही नुपुर शर्मा ने जो मजाक उड़ाया, फिर माफी मांगी, उसके बाद पूरे विश्व में पैगंबर मोहम्मद साहब के बारे में जानकारियां खोजी जाने लगी। मैंने पिछले वीडियो में उनकी शादी हजरत आयशा से कैसे हुई ये रिसर्च के जरिए आपको बताया। आज बात इस पर करेंगे कि पैगंबर मोहम्मद साहब की कोई मूर्ति क्यों नहीं है। दोस्तों, ऐसी सही जानकारियों के लिए डाउनलोड कीजिए कुकू एफएम। हर घर में कुकू एफएम, क्योंकि कुकू एफएम को हर घर में सब सुनते हैं। माइथोलॉजिकल, बायोग्राफी, साइंस, हिस्ट्री और धर्म से जुड़ी तमाम किताबें, आज़ादी से पहले और आज़ादी के बाद के बारे में आप सब कुछ जान सकते हैं। इंडिया आफ्टर गांधी जैसी किताबें भी आप सुन सकते हैं। दोस्तों, असंख्य विषयों पर ज्ञान से भरी 4000 से भी ज़्यादा ऑडियो बुक्स आपका इंतजार कर रही हैं। अगर आप मेरे प्रोमो कोड घर50 यानी GHAR50 का इस्तेमाल करेंगे तो ईयरली सब्सक्रिप्शन जो कि 399 रुपए का है वो आपको मात्र 199 का मिल जाएगा। और फिर केवल 11 से 19 जून तक का ही है, इसका ख्याल जरूर रखिए। दोस्तों, मुस्लिम धर्म में अल्लाह या पैगंबर मोहम्मद साहब का चित्र या मूर्ति बनाना उनका अपमान समझा जाता है। कहते हैं कि ये बुत परस्ती मतलब मूर्ति पूजा या मूर्ति की इबादत को बढ़ावा देता है। दुनिया के सारे धर्मों में एक सर्वशक्तिमान शक्ति से दुआ मांगी जाती है, प्रार्थना की जाती है, आशीर्वाद मांगा जाता है, लेकिन सबके तरीके अलग अलग हैं। लगभग सारे धर्मों में भगवान के रूप को देखकर उनसे कुछ मांगने का रिवाज है, लेकिन मुस्लिम धर्म में भगवान का मतलब अल्लाह का कोई रूप नहीं है। दोस्तों, कुरान में कुल 114 चैप्टर है, मतलब अध्याय हैं, जिन्हें सूरा कहा जाता है। हर चैप्टर या सूरे के अंदर छोटे छोटे खंड हैं जिन्हें आयत कहा जाता है। ठीक वैसे जैसे गीता में अध्याय होते हैं, श्लोक होते हैं। पूरी कुरान में कुल 6236 आयतें हैं। कुरान के 42वें सूरे की 42 नंबर आयत में कहा गया है कि अल्लाह ही धरती और स्वर्ग को पैदा करने वाला है, उसकी तस्वीर जैसी कोई चीज़ नहीं है। कुरान में लिखी गई इन बातों के आधार पर इस्लाम के जानकार मतलब निकालते हैं कि अल्लाह को किसी मनुष्य के हाथों से बनाई गई तस्वीर में कैद नहीं किया जा सकता। उनका सौंदर्य इतना ज्यादा है और उनकी महिमा इतनी बड़ी है कि मनुष्य के हाथों इसका चित्रण हो ही नहीं सकता। अगर किसी ने ऐसा करने की कोशिश भी की तो इसे अल्लाह का अपमान माना जाएगा। कुरान के चैप्टर या सूरे नंबर 21 की आयत नंबर 52 से 54 में भी मूर्ति पूजा को अब्राहम द्वारा गलत बताया गया है। इस आयत का हवाला देते हुए इस्लाम के जानकार मानते हैं कि तस्वीरें बुत परस्ती यानी मूर्ति पूजा को बढ़ावा दे सकती हैं। दोस्तों, इस्लाम धर्म में हजरत मोहम्मद साहब ने अपने जीवन में जो कहा या किया उसे हदीस कहा जाता है, और हदीस में भी तस्वीरें बनाने से साफ तौर पर मना किया गया है। मोहम्मद साहब के बाद उन्हें लिखा गया था। इस्लामी परंपरा जीवित प्राणियों की, खासकर मनुष्यों की तस्वीर बनाने पर पूरी तरह से पाबंदी लगाता है। यही कारण है कि भारत के ज्यादातर हाजी आज भी मोबाइल से भी फोटो खींचने से परहेज करते हैं, और यही वजह है कि इस्लामी कला ज्यादातर अमूर्त और सजावटी चित्रण की ओर झुकी हुई है। दुनिया भर में बनी मस्जिदों की दीवारें और कुरान के पन्नों पर हमें ज्यामितीय पैटर्न के नमूने देखने को मिल जाते हैं। अब आप कहेंगे तो फिर इंटरनेट पर पैगंबर मोहम्मद साहब के नाम से जो तस्वीरें पड़ी हैं वो कहाँ से आई? दोस्तों, एडिनबरा यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर मोना सिद्दीकी मुस्लिम कलाकारों की बनाई मोहम्मद साहब की तस्वीरों के बारे में ये कहती हैं कि ये तस्वीरें मंगोल और ऑटोमन साम्राज्य में बनाई गई थी। इन तस्वीरों में मोहम्मद साहब के चेहरे को बिल्कुल नहीं दिखाया गया है, लेकिन ये साफ है कि ये उन्हीं को दर्शाती हैं। वे कहती हैं कि ये तस्वीरें मोहम्मद साहब के प्रति समर्पण और उनकी ओर प्रेरित होकर के ही बनाई गई थी। ज्यादातर लोगों ने उनकी तस्वीरें उनके प्रति प्रेम और श्रद्धा की वजह से ही बनाई थी। उनका इरादा बुत परस्ती का बिल्कुल भी नहीं था।
दोस्तों, मिशिगन यूनिवर्सिटी में इस्लामी कला की प्रोफेसर क्रिस्टियन ग्रूबर के मुताबिक मोहम्मद साहब की काफ़ी तस्वीरें 14वीं सदी की हैं और उस वक्त उन तस्वीरों को निजी तौर पर देखा जा सकता था ताकि बुत परस्ती को बढ़ावा ना मिले। ग्रूबर कहती हैं कि 18वीं सदी में बड़े पैमाने पर प्रिंट मीडिया जब बढ़ने लगा तो वो तस्वीरें छपने लगी। मुस्लिम धर्म के लोगों ने इसका विरोध किया। ग्रूबर कहती हैं कि इस्लामिक जानकारों ने दुनिया को बताया कि इस्लाम धर्म ईसाई धर्म से कितना अलग है। ईसाई धर्म में मूर्ति बनाना, तस्वीर बनाना या पेंटिंग करना बिल्कुल भी मना नहीं है। इसके बाद मोहम्मद साहब की तस्वीरें गायब होने लगती हैं। उनके चित्र या आकृति गढ़ने के खिलाफ एक नई बहस छिड़ गई। लेकिन ज्यादातर मुस्लिम शोधकर्ता और विद्वान कहते हैं कि शास्त्रीय विद्वानों ने हमेशा से ही मोहम्मद साहब या अल्लाह या दूसरे पैगंबरों की आकृति या किसी भी प्रकार के चित्रण का हमेशा विरोध किया है। दोस्तों, इस्लाम धर्म में मूर्ति पूजा नहीं होती है। हिंदू धर्म में भी साकार ब्रह्म और निराकार ब्रह्म के दो मत हैं। साकार के उपासक मूर्ति पूजा करते हैं और निराकार मूर्ति पूजा नहीं करते। तो दोस्तों, अगर भारत में कोई पैगंबर मोहम्मद साहब की कोई तस्वीर बनाता है, किसी तस्वीर को पैगंबर मोहम्मद की तस्वीर बताता है, तो भारतीय कानून क्या कहता है? दोस्तों, भारत में सभी धर्म के लोगों को धार्मिक स्वतंत्रता है। सभी धर्म के लोग अपने धर्म को अपनी सभ्यता के मुताबिक मान सकते हैं। भारतीय कानून में मोहम्मद साहब की आकृति या तस्वीर बनाने के बारे में कोई अलग से जिक्र नहीं है। इस बारे तो चलते हैं पावर ब्लॉक 20 से। तो आज की वीडियो में मैं इतना ही। तो फाइनली दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही मैं बतलाने वाला था जो कि तस्वीर के बारे में। तो चलिए, मैं अगले वीडियो लेकर आऊँगा पावर ब्लॉक 20 पे। तो पावर ब्लॉक 20 को जरूर सब्सक्राइब करिए, आप चैनल पर नोटिफिकेशन दबा लें क्योंकि नए नए वीडियो के लिए आपके पास नोटिफिकेशन जाए। तो चलिए, थैंक यू, जय हिंद।